धर्म स्नेही बंधुओं, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो कैसे चलता है? जब सीखता है तो सहारा लेके चलता है। कैसे चलता है? सहारा लेके। वो आपको याद होगा बचपन में वो 3 पैर का एक होता था, है ना? गाड़ी बोलते थे उसको, लकड़ी की गाड़ी, है ना? और उसको पकड़ के धीरे 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 चलना सीखते थे। अब क्या सारी जिंदगी उसी गाड़ी को पकड़ के चलता है क्या वो? नहीं। क्या करता है? क्या करता है? जब वो चलना सीख जाता है, उसके पैरों में ताकत आ जाती है, जब वो स्टैंड हो जाता है, फिर उसको छोड़ देता है और स्वयं चलने लगता है। ऐसे ही है ना? ऐसे ही हमारी आत्मा अभी पर पदार्थों को लेकर के चल रही है। ये बिना सहारे के नहीं चलती है। मन में जो विचार होते हैं, उन विचारों में कोई ना कोई जरूर होता है। खाली विचार नहीं होता है, विचार के साथ 4 होते हैं। विचार के साथ 4 विशेष होते हैं। मन जब भी कुछ सोचता है तो उसमें कोई ना कोई जरूर होता है। चाहे ज़मीन हो, चाहे जायदाद हो, चाहे बच्चे हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे शादी हो, चाहे ब्याह हो, चाहे किसी की मरण हो, किसी का परण हो, किसी का जन्म हो, कुछ ना कुछ जरूर होता है उन विचारों में। बिना विचारों के एक क्षण भी नहीं रहते हैं, और उन विचारों में कोई ना कोई दूसरा जरूर होता है। उन विचारों में कोई ना कोई दूसरा जरूर होता है। अब छोटा बच्चा है, उसे भी पैरों से चलना नहीं आया है, उसके पास घोड़ा गाड़ी भी नहीं है, वो जो चलते हैं लेकर लकड़ी की गाड़ी, वो भी नहीं उसके पास में, तो घसीट घसीट के चलता है, खिसक खिसक के चलता है। कोई पेट के बल चलता है, कोई पाँव के बल चलता है, कोई कैसे खिसकता है, चलने का प्रयास जरूर करता है ना? तो मिथ्यात्व में पड़े हैं, अशुभ उपयोग में पड़े हैं, तब भी किसी का अवलंबन है। शुभ उपयोग में आए तब भी किसी का अवलंबन है। अशुभ उपयोग में है तब भी किसी न किसी पर पदार्थ का अवलंबन है। मैंने कल बताया था 3 गिलास में पानी रखा है, एक में जहर मिला है, एक में चीनी मिला है, और एक में कुछ नहीं मिला है। ठीक है? जहर मिला पानी नहीं पीना चाहते हैं, पाप कर्म नहीं भोगना चाहते हैं, उसको छोड़ना चाहते हैं, तो शुभोपयोग का अवलंबन लेते हैं। पाप का अवलंबन छोड़ करके पुण्य का अवलंबन लिया, उसमें शुभोपयोग आ गया। अब घर की कथाएं छोड़ के भगवान की कथाएं शुरू कर दी, औरों की प्रशंसा छोड़ के भगवान की प्रशंसा में पूजा करनी शुरू कर दी। खुद के नहाने के साथ साथ भगवान का अभिषेक भी शुरू कर दिया। दूसरों को याद करने के साथ साथ भगवान की माला फेर कर भगवान को याद करने बैठ गए। यही है ना? संसार की किताबें और संसार की अखबार आदि छोड़कर शास्त्र का स्वाध्याय करने लगे। जितना कमाया था उसमें से थोड़ा थोड़ा दान भी करने लगे। कभी कभी उपवास व्रत आदि करके तपस्या भी करने लगे। अवलंबन अभी बाहर का है, अभी स्टैंड नहीं हो, अभी स्टैंड नहीं हो, अभी भगवान का अवलंबन ले रहे हो। माला फेरते हैं तो भगवान को याद करोगे, भगवान का अवलंबन है। पूजा किया तो भगवान को याद करोगे, भगवान का अवलंबन है। पूजा में मन स्थिर करने के लिए गृहस्थ का मन चंचल होता है, उसे स्थिर करने के लिए अष्ट द्रव्य का सहारा लिया। पूजा किसके लिए की जाती है? भावों को शुद्ध करने के लिए या अष्ट द्रव्य चढ़ाने के लिए? अरे बोलिए ना।
भावों को शुद्ध करने के लिए अष्टद्रव्य लिया जाता है, या कि भगवान लाए हैं ले लो, अष्टद्रव्य लाए आपके लिए, फल हैं, फूल है और मिठाई है, मेवा है, काजू है, किशमिश है, भगवान ले लो आप, भगवान को ज़रूरत है क्या? नहीं। अष्टद्रव्य का महत्व केवल इतना ही है कि मन स्थिर रहे। क्या महत्व है? मन स्थिर रहे। और मन में स्थिरता आ गई, पूजा करते करते कई बार होता है जब ज़्यादा भाव आते हैं तो सामग्री चढ़ाना भी भूल जाते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता? अब आपके साथ पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ कि भावों में इतने लीन हो गए, इतने लीन हो गए, हे भगवान हमने अनंत काल से खाया है क्या? वो पूजा में आप लाइन क्या पढ़ते हो? खाने वाली कौन सी लाइन होती है? याद आई? जीवन में भोजन बहुत किया पर भूख ना अब तक शांति हुई, जिह्वा लोलुपता बनी रही, जीवन चर्या पथ भ्रांत हुई। चिंतन करने बैठ गए, पूजा करते करते चिंतन करने बैठ गए, सामग्री चढ़ाना भूल गए। ठीक है, एक तो ये वाली पूजा है। और दूसरी पूजा पढ़ रहे हैं मुंह से, दिमाग कहीं और जा रहा है और सामग्री चढ़ाना भूल गए। दोनों में अंतर है क्या कुछ? क्या अंतर है? एक में सामग्री चढ़ाना इसलिए भूले कि ध्यान में गहराई में चले गए थे, एक में सामग्री चढ़ाना इसलिए भूले कि बाहर भटक गए थे। सामग्री अवलंबन है, और जैसे ही मंत्र आया ओम ह्रीम श्री देवशास गुरुभ्यो क्षुधा रोग विनाशनाय, अरे सामग्री चढ़ानी है, अब वो याद आ गई। तुम कहीं भटके हुए थे तो वापस आ गए, सामग्री इसलिए है। तो बीच बीच में तुम ध्यान करते करते भटक ना जाओ, पूजा भी एक ध्यान है। यदि पूजा को ध्यान मान के करोगे तो पूजा पूजा होगी, वरना पूजा केवल एक थाली की द्रव्य दूसरी थाली में चढ़ाने के अलावा कोई पूजा नहीं होगी। तो सामग्री का अवलंबन लिया, क्या लिया? सामग्री का अवलंबन लिया, यानी आपको वापस लाने के लिए, जो आप भटक जाते हैं, आपका मन भटक जाता है, उसको वापस लाना है तो चढ़ाने का काम कर दो। बस मन वापस आ गया, जल चढ़ गया, आप चंदन का शुरू हो गए, फिर करते करते भटक गए, फिर चंदन चढ़ाया, फिर वापस आ गए। मन बहुत चंचल है, इसको स्थिर करना बड़ा मुश्किल है, एक चीज़ पे टिकाना बड़ा मुश्किल है। टिकाने के लिए इसे बार बार वापस खींच खींच के लाना पड़ता है। तो इसीलिए फिर क्या हुआ? अवलंबन लिया। जाप करने बैठे, भाई कितनी जाप हुई पता नहीं है, तो माला का अवलंबन ले लिया, एक हो गई, दो हो गई थी। अब तुम माला को तो याद करते रहो और भगवान को याद ही ना करो, तो क्या माला हुई क्या? माला में मोती गिनना सरकाना भूल जाओ और भगवान को ही याद करो, उत्कृष्ट माला। एक माला फेरने में कितनी देर लगती है? 2 मिनट, 3 मिनट, इतनी देर लगती ना। यदि एक माला फेरने में 1 घंटा लग जाए, उत्कृष्ट माला। भाई 2 तरह से 1 घंटा लगेगा, एक तो आप संसार में खो गए और एक आप भगवान के ध्यान में खो गए। अवलंबन किसका है? माला का है। भावों में अवलंबन किसका है? भगवान का है। भावों में अवलंबन किसका है? भगवान का है। हाथ में अवलंबन किसका है? माला का है। अब रोज मंदिर जाते हो, भाई रोज क्यों जाते हो मंदिर? घर गृहस्थी में इतने उलझ जाते हैं कि धर्म सब भूल जाते हैं, तो रोज मंदिर जाते हैं, दोनों टाइम मंदिर जाते हैं ताकि धर्म याद रहे, आत्मा को, परमात्मा को देखकर अपनी आत्मा याद रहे। तो इनके अवलंबन से हमें खुद की याद आ जाती है। जैसे एक व्यक्ति बारिश के समय में बाजार गया, छाता लेके गया, दुकान में घुसा, छाता बंद किया, कोने में रख दिया, सामान खरीदा, तब तक बारिश बंद हो गई, निकल के वापस आ गया, आधे रास्ते तक पहुंचा, किसी के हाथ में छाता देखा, अरे
मैं अपना छाता तो भूल ही आया, फिर गया और वापस छाता लेके आया। ठीक ऐसे ही हम अपनी आत्मा को, जब आप लोग घर गृहस्थी में रहते हो तो भूल जाते हो। लड़ाई भिड़ाई, ईर्ष्या, कलेश, द्वेष, अपमान, मान, मायाचारी, लोभ में इतने घुस जाते हो कि आत्मा को भूल जाते हो। अब उस आत्मा को कैसे याद करें? तो उस आत्मा को याद करने के लिए भगवान का मंदिर होता है कि सुबह और शाम दोनों टाइम मंदिर जाओ और कम से कम 1-1 घंटा अपनी परमात्मा को देखकर अपनी आत्मा को याद करके आओ। किसका अवलंबन लेना पड़ा? भगवान का। ठीक है, अवलंबन, सहारा है। जैसे एक वृद्ध है, चलता है तो किसके सहारे से चलता है? लाठी के सहारे से। बच्चा है, बच्चा को लाठी नहीं देते, वो गाड़ी घोड़ा देते हैं। और अब तो वो भी चल गया, वो वॉकर बोलते, क्या बोलते हैं? हाँ, तो बचपन में भी वही और बुढ़ापे में भी वही। अब तो दोनों में उसकी ज़रूरत है, लेकिन बचपन और बुढ़ापे में इतना अंतर है कि बचपन में वो छूट जाता है। आगे बोलिए ना। और बुढ़ापे में वो छूटता नहीं है। कई बार छूट भी जाता है, शक्ति आ जाए, अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए, वीर्य अंतराय कर्म का क्षोभक्षम आ जाए तो छूट भी जाता है। तो अवलंबन, जब तक खुद चलना नहीं सीखे हैं तब तक अवलंबन की आवश्यकता है। अब आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग, 3 चीज़ें हैं। अशुभ उपयोग मिथ्यात्व, कषाय, पाप, राग, द्वेष, मोह के परिणाम अशुभ उपयोग है ना। पूजा, भक्ति, माला, जाप, स्वाध्याय, तपस्या आदि के परिणाम शुभ उपयोग। लेकिन जब ध्यान में बैठते हैं और आत्मा का ध्यान करते हैं, अब किसी की ज़रूरत नहीं है। अब मैं हूँ स्वतंत्र, निश्चल, निष्काम, ज्ञाता दृष्टा तम राम। अब मैं स्टैंड हो गया, अब मैं खड़ा हो गया, अब मैं अपना ध्यान खुद करूँगा। अब मुझे किसी के ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। ना बाहर के पदार्थ चाहिए, ना टीवी चाहिए, ना बीवी चाहिए, ना बच्चे चाहिए, ना रिश्तेदार चाहिए, ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब तो मेरा ध्यान मैं खुद करूँगा। स्टैंड हो गए और खुद ही चलना शुरू कर दिया, खुद ही चलना शुरू कर दिया। इसको कहते हैं शुद्ध उपयोग। जब हमारे मुनिराज 7वें गुण स्थान में जाते हैं, दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता होती है और ध्यान में स्थित होते हैं, उस स्थिति को कहते हैं शुद्धोपयोग। 3 गिलास में पानी, जहर मिला, चीनी मिला और कुछ नहीं मिला है। जहर मिला पाप के परिणाम, चीनी मिला पुण्य के परिणाम, कुछ नहीं, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, उसको कहते हैं शुद्धोपयोग। ऐसी स्थिति अब कभी आपकी बनी है क्या? ना शुभोपयोगी ढंग से बन जाए, यही बहुत बड़ी बात है। माला ही ढंग से फिर जाए, यही बहुत बड़ी बात है। हैं, पूजा ही ध्यान से हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। अभिषेक में ही मन टिक जाए, यही बहुत बड़ी बात है। शुद्धोपयोग तो बहुत दूर की बात है। शुभोपयोग में एकाग्रता आ जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। अभी जिसकी उपयोग में, शुभोपयोग में एकाग्रता बनने लगती है, उसे लगता है कि भगवान वो दिन कब आएगा जब शुद्धोपयोग में जाऊंगा। उसे छटपटाहट होती है। जो शुभोपयोग में नहीं आया है, उसे शुद्धोपयोग का क्या पता है? जिसने कभी शुद्ध पानी नहीं पिया है, जिसने हमेशा जहर वाला या चीनी वाला पानी पिया है, वो तो यही कहेगा कि शुद्धोपयोग तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन नहीं, आत्मा की, भावों की 3 अवस्था होती हैं, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। और शुद्धोपयोग वाले बैठे ना हमारे भगवान हैं, इनको देखकर शुद्धोपयोग को याद करो।
अब शुद्धोपयोग कैसा होता है, मोक्ष क्यों जाते हैं, दीक्षा क्यों लेते हैं, क्या मिलता है मोक्ष में, जो भगवान ने सब कुछ छोड़ दिया। भगवान जब दीक्षा लेते हैं तो महल मकान छोड़ देते हैं, कहाँ चले जाते हैं? अरे बोलिए ना, जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जंगल को याद करने जाते हैं क्या? जंगल में गए तो क्या जंगल में जो पशु पक्षी हैं उनसे कोई लेना देना है क्या? वहाँ के पेड़ पौधों से कुछ लेना देना है क्या? जंगल में क्यों गए? जंगल में एकांत मिलता है। क्या मिलता है? एकांत मिलता है, पहली बात। और जंगल में शारीरिक परिस्थितियाँ विपरीत मिलती हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात। खुद की परीक्षा खुद ही लेते हैं। और ऐसे जंगल में एकांत में रहकर ध्यान की एकाग्रता बनती है। वे जंगल में रहकर भी जंगल में नहीं रहते, वे जंगल में रहकर आत्मा के ध्यान में रहते हैं। यदि आपको जंगल भेज दिया जाए तो आप क्या करेंगे वहाँ बैठकर? अरे बोलिए ना, राम को 14 वर्ष के लिए जंगल भेजा गया था ना, क्या किया था उन्होंने? हैं? पिता को समझाते हैं, माँ कौशल्य को समझाते हैं, अरे माँ दुखी मत हो, मैं जंगल नहीं जा रहा हूँ, ये तो मेरा सौभाग्य है कि वहाँ मुझे गुरुओं के दर्शन होंगे, वहाँ मुझे एकांत मिलेगा, वहाँ मेरी साधना बढ़ेगी, वहाँ मैं ध्यान कर पाऊँगा, वहाँ कुछ अच्छी तरह के भाव बना पाऊँगा। महल में रहकर मैं इतना नहीं कर पाता हूँ जितना मैं जंगल में रह कर के कर पाऊँगा। कौशल्या को समझा रहे हैं। कौन समझा रहे हैं? राम समझा रहे हैं, चिंता मत कर माँ, मैं वहाँ भी रहकर सुखी रहूँगा। क्योंकि जो खुद में रहना जानता है वो दुनिया में कहीं चला जाए सुखी रहेगा। और जिसका मन खुद से नहीं लगता है, जो सारे दिन बाहर में घूमता रहता है, जो सारे दिन केवल दूसरे में लड़ना झगड़ना करता रहता है, वो कहीं चला जाए दुखी रहेगा। बोलिए ऐसा है कि नहीं? शांत प्रिय व्यक्ति जिसके अंदर मोह कम है, जिसकी कषाएं शांत हैं, जिसके अंदर लोभ कम है, जो मायाचारी भी ध्यान नहीं देता है, जिसकी मान कषाय जागृत नहीं है, उसको क्रोध भी नहीं आता है, ऐसा व्यक्ति से आपको कोई परेशानी? ऐसा व्यक्ति कैसा रहेगा? शांत, अपने स्वाध्याय करेगा, बैठ के ध्यान करेगा, समय पर अपना काम करेगा, सबसे कम बोलेगा। तुम गुस्सा करोगे तो भी शांति से सुन लेगा, तुम कुछ नहीं बोलोगे तो भी उसे मतलब नहीं है, तुम उसका काम करोगे तो भी वो खुश है, तुम उसका काम नहीं करोगे तो भी वो खुश है। ऐसे व्यक्ति से किसी को कोई परेशानी? अरे बोलिए ना, ऐसा व्यक्ति कहीं चला जाए, कहीं चला जाए, उसे कोई दुखी कर ही नहीं सकता है। ना वो किसी को दुखी करेगा और ना कोई उसे दुखी कर सकता है। राम महल में रहते थे तो भी अच्छे से रहते थे, तो भी शांति से रहते थे, और जंगल गए तो वहाँ भी शांति से रहे। वहाँ भी उन्होंने अपने आप को परेशान नहीं किया, वहाँ भी रोए धोए नहीं बैठ के कि हाय मेरे पिताजी ने मुझे निकाल दिया, हाय मेरी माता तो ये कौन से जन्म की मेरी दुश्मन है जो इसने मुझे वनवास दे दिया, मुझे महलों से बिल्कुल नहीं रोए, बहुत आराम से जंगल चले गए। जो व्यक्ति मोही होता है उसे छोड़ने में कष्ट होता है। क्या छोड़ने में कष्ट किसे होगा? जो मोही होगा। और जिसको मोह है, जो क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव थे राम, उन्हें छोड़ने में कोई कष्ट नहीं हुआ। उनके लिए जैसा महल था वैसी जंगल था, भाई ठीक है। अब वज्रवशम नाराज संगनन के धारी थे, इसलिए शारीरिक वेदना उतनी नहीं होती थी, सहनीय होती थी। तो जैसे वे महल में रहते थे वैसे जंगल में रहते थे, शांति से। शांति से रहने वाले को यदि घर से भी निकाल दो, अच्छा भैया ठीक है, जय जिनेंद्र, देखूंगा बाहर कोई जुगाड़ हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो सड़क पे तो पूरा अधिकार है बैठने उठने का, वहाँ से तो कोई भगा सकता नहीं है, आराम से वहीं बैठ जाऊंगा, क्या दिक्कत है।
मैं रहने मिल जाएगा तो ठीक है। शांति से रहने वाला हर जगह शांति से रहता है, और जिसके दिमाग में अशांति भरी पड़ी है उसको कहीं भेज दो, वो अशांति फैला देगा। जहाँ जाएगा वहीं अशांति फैला देगा। नहीं नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही। आप लोग तो बड़े शांति से बैठे हो, आपके चेहरे पर तो बड़ी मुस्कुराहट है। तो शुभोपयोग में रहने वाला जीव ही इतना शांत परिणामी हो जाता है, इतना शांत परिणामी हो जाता है, क्योंकि शुद्धोपयोग में जाने की भूमिका शुभोपयोग से बनती है। जो शुभोपयोग में ढंग से नहीं रह पाएगा वो शुद्धोपयोग में क्या जा पाएगा। जो भगवान की भक्ति ध्यान से नहीं कर सकता है, जो माला ध्यान से नहीं फेर सकता है, जो सामायिक ध्यान से नहीं कर सकता है, जो अपने उपयोग को शुभ में स्थिर नहीं कर सकता है, वो शुद्ध उपयोग में कैसे जा पाएगा। उसकी भूमिका अभी से, इसी जन्म से, और एक दिन में शुद्ध उपयोग नहीं मिल जाएगा। अनादिकाल से अशुद्ध में पड़े हैं। कब से? अनादिकाल से। एक दिन में शुद्ध नहीं हो जाएंगे। इसको शुद्ध करने के लिए कई भव लग जाते हैं। एक भव नहीं, कई भव। भगवान महावीर को मोक्ष कितने भव में मिला? भूमिका अब कहाँ से बनी थी? भरत चक्रवर्ती के पुत्र आदिनाथ के पोते, भूमिका वहाँ से बनी थी। और मोक्ष कब मिला? मोक्ष कब मिला? कितने समय बाद? एक कोड़ा कोड़ी सागर बाद। भटकते रहे इतने समय तक, तब कहीं जाके शुद्धोपयोग में आए। भगवान पार्श्वनाथ को कितने भाव बाद मोक्ष मिला था? कितने भाव बाद मिला था? कहते ना 9 भाव तक, 10 भाव तक कमठ ने उपसर्ग किया था। तो तब से शुद्धोपयोग चल रहा था। शुद्ध में आने की भूमिका, शुद्धोपयोग, फिर जाते थे, फिर शुद्ध में जाते थे, फिर शुभ में आ जाते थे, फिर शुद्ध में जाते थे, फिर शुभ में आ जाते थे। ऐसे करते 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 स्थिरता कब बनी? 10वें भाव में बनी। कल बताया था कि अशुभ उपयोग का फल त्रयंच गति और नरक गति। शुभ उपयोग का फल स्वर्ग, शुभाशुभ का फल मनुष्य गति, और शुद्धोपयोग का फल मोक्ष। शुद्धोपयोग का फल क्या है? मोक्ष है। और मोक्ष कब मिला? 10 भाव के बाद। सारी जिंदगी साधना करते हैं मुनिराज। सारी जिंदगी की साधना में कितने बार वो शुद्धोपयोग में जा पाते हैं, ये हमारा विषय नहीं है। लेकिन जब शुभोपयोग की स्थिरता बनती है तो शुद्धोपयोग में पहुंचने की भूमिका बनती है। अभी तो यहाँ माला ही में मन नहीं लगता। माला फेरने बैठते हैं, नमो अरिहंताणम में अरिहंत भगवान याद नहीं आते, सिद्धाड़म में सिद्ध भगवान याद नहीं आते, आयरियाणम में आचार्य परमेष्ठी याद नहीं आते, उपाध्याय साधु परमेष्ठी याद नहीं आते। शुद्धोपयोग तो बहुत दूर की बात है। अभी शुभोपयोग को स्थिर करो। पूजा करते हो, एक एक लाइन पर ध्यान दो। माला फेरते हो, एक एक पद पर ध्यान दो। स्वाध्याय करते हो, ऐसा स्वाध्याय करो कि वो अंदर उतर जाए। ऐसा स्वाध्याय करो, विनय करो, भक्ति करो, उपवास करो, व्रत करो, संयम करो। शुद्धोपयोग के लिए बहुत बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। अब आप देखो कि मुनिराज बनने के लिए क्या क्या छोड़ना पड़ता है। मुनिराज बनने के लिए, दीक्षा लेने के लिए क्या क्या छोड़ना पड़ता है? हैं? पूरा घरबार छोड़ना पड़ता है, ज्वेलरी छोड़नी पड़ती है। देखो चेहरे पे प्रसन्नता आ गई। ज्वेलरी का नाम सुनते ही आ रही है दिवाली। सोने चांदी की दुकानें खूब चलेंगी। बड़ा प्रेम है ज्वेलरी से। लेकिन दीक्षा लेने के लिए ज्वेलरी भी छोड़नी पड़ती है। यहाँ तक कि मुनिराज तन के कपड़े भी छोड़ देते हैं। और जिन बालों को सजा सजा करके, पाल पोस के, तेल लगा लगा के रखा हुआ था, उन बालों को भी निकाल देते हैं।
यानी मन को भटकाने वाले जितने साधन थे उन्हें छोड़ दिया। ठीक है, मन इन्हीं से तो भटकता है। कभी बालों में मन है, कभी गालों में है, कभी आँखों में है, कभी पाँव में है, कभी बच्चों में है, कभी पत्नी में है, कभी मकान में है, कभी दुकान में। मन इसी से तो भटकता है। तो जितने साधन मन भटकाने वाले थे सब छोड़ दिए। अब कहाँ चले गए? जंगल में चले गए। अब बचा कौन? मैं अकेला। अब वहाँ कोई नहीं है। अब वहाँ बैठ कर के जो अन्य मुनिराज होते हैं उनके साथ बैठकर स्वाध्याय किया। घर में स्वाध्याय करने में, गृहस्थी में रहकर स्वाध्याय करने में और साधु बनने के बाद स्वाध्याय करने में, दोनों में बहुत अंतर है। उपयोग की स्थिरता कहाँ बनती है? जब मोह को छोड़ता है, मोही मोह को छोड़ता है और फिर स्वाध्याय करने बैठे, अब कोई टेंशन ही नहीं है। न बच्चों को देखना, न किसी का टिफिन बनाना, न घर में झाड़ू लगाना, न पोंछा लगाना, न दुकान चलाना, न नोट गिनना, न किसी को पढ़ाना, न किसी की शादी करना, कुछ नहीं करना। अब दिमाग उन सब तरफ से हट गया। अब स्वाध्याय करने बैठो, अब स्थिरता बनेगी। अब कुछ याद नहीं आएगा। अब क्या है? केवल डूब जाओ स्वाध्याय में। जो स्वाध्याय में डूब जाता है वो आत्मा के ध्यान में भी डूब सकता है, और जो स्वाध्याय में नहीं डूब सकता है वो आत्मा के ध्यान में भी नहीं डूब सकता है। और ध्यान की स्थिति बनती है शुद्धोपयोग से। शुभोपयोग में अभी तो देखो, शुद्धोपयोग तो अभी घर में रहकर तो पॉसिबल है ही नहीं है। घर में रहकर तो पॉसिबल है ही नहीं है। लेकिन दीक्षा लेने के बाद भी ऐसा नहीं है कि दीक्षा लेने के बाद दीक्षा ले ली और शुद्धोपयोग में चले गए ना। अभी यहाँ भी शुभोपयोग का अवलंबन है। 5 महाव्रत का पालन कर रहे हैं, देख के चलते हैं शुभोपयोग, देख के उठते बैठते हैं शुभोपयोग, अहिंसा धर्म का पालन करते हैं शुभोपयोग, झूठ चोरी कुशील परिग्रह नहीं करते हैं शुभोपयोग, अभी शुद्धोपयोग नहीं है। 7 शेष गुणों का पालन कर रहे हैं शुभोपयोग। यानी कि ये जो 28 मूल गुणों का पालन है वो भी शुभोपयोग है, अभी शुद्धोपयोग नहीं है। देखो शुभोपयोग में चली गई है। अब थोड़े प्रवचन सुन लो तो और अच्छे से मन लगेगा। तो ये सारी क्रियाएं शुभोपयोग की हैं। प्रवचन कर रहे हैं, शुद्धोपयोग नहीं है। शुभोपयोग तो तब बनेगा जब पर का अवलंबन छूट जाएगा। अभी प्रवचन भी कर रहे हैं तो तुम सुन रहे हो, तुम्हें निमित्त बनाया है तब प्रवचन शुरू हुआ है। यदि तुम्हारा निमित्त ना बनाया जाए तो प्रवचन शुरू होने वाला नहीं है। ये भी शुभोपयोग है। स्वाध्याय कर रहे हैं, शुभोपयोग है। वैयावृत्ति कर रहे हैं, शुभोपयोग है। शुद्धोपयोग तो बनेगा ध्यान में, और ध्यान में भी एक दिन में नहीं बन जाएगा, और एक क्षण के लिए बनता है, एक क्षण के लिए, 2 क्षण के लिए बनता है। बहुत थोड़ा सा समय है। यदि 48 मिनट की सामायिक कई वर्षों तक करी है, और उसमें कितनी देर के लिए एक क्षण 2 क्षण कितना बड़ा होता है। बिजली कितनी देर के लिए चमकती है। शुद्धोपयोग इतने कम समय के लिए बनता है। ये कहा है कि एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान। एकाग्र चिंता, एकाग्र हो गए, चिंता का निरोध कर दिया है। और अंतर मुहूर्त यदि ध्यान लग जाए, ध्यान किसी एक विषय पे स्थिर हो जाए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। केवल ज्ञान, अंतर मुहूर्त ध्यान लग जाए तो। अब आप कहोगे अंतर मुहूर्त कितना बड़ा होता है? 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, और एक मुहूर्त में एक समय कम और एक समय से ज़्यादा जितना भी काल है, चाहे 1 मिनट कहेंगे तो वो भी अंतर मुहूर्त, 2 मिनट कहेंगे तो वो भी अंतर मुहूर्त, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ये सब अंतर मुहूर्त के अंतर्गत आएंगे। तो बंधुओं,
अब आप कहोगे माता जी आज क्या सुना दिया, अभी तक तो केवल घर गृहस्थी की चर्चाएं सुनते हैं, इधर उधर की बातें सुनते हैं, आज आपने ये नई बात सुना दी कि कोई शुद्ध चीज़ भी होती है। जैसे दूध है, दूध को तपाया, उसका दही जमाया, फिर उसको बिलोया, फिर उसका मक्खन निकाला, फिर उसको तपा दिया तो क्या बन गया, घी बन गया। उसे क्या कहोगे, शुद्ध घी। क्या कहोगे, शुद्ध घी। ये शुद्ध घी ऐसे ही नहीं मिल जाता है, एक दूध को घी बनने में भी कितनी प्रक्रिया करनी पड़ती है। दूध को भी घी बनने में पहले दूध तपाया, उसे गर्म किया, गर्म हुआ पहले, फिर जमा, फिर बिलोया, फिर मक्खन निकला। ऐसे ही चिंतन मनन का मक्खन निकालना, चिंतन मनन कर करके मक्खन निकालना है, फिर तपस्या करके और फिर ध्यान की एकाग्रता बना के उसका घी बनाना है, तब कहीं जाकर मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये मोक्ष इतने सहज भी है, सरल भी है और कठिन भी है। जिसके मन में दृढ़ इच्छा हो गई कि नहीं मुझे मोक्ष जाना है, उसे प्राप्त जरूर होगा। और जो कहता कैसे जा सकते हैं, हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है पूजा पाठ है, हमारा घर सुखी रहे, हमारे घर वाले सुखी रहे, हमारे बच्चे सुखी रहे, पूजा तो इसलिए कर लेते हैं। ऐसे लोगों को मोक्ष होने वाला है ही नहीं है। और घर गृहस्थी के सुख जो मोक्ष जाने के लिए तैयार बैठा है, उसे संसार के सुख तो पीछे पीछे भागते, उसके मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। तुम तो अपने अंदर का भावना बनाओ, बाहर के सुख को जो पकड़ेगा वो भागेंगे और जो उसे छोड़ेगा वो उसके पीछे आएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? छटपटाहट क्या होनी चाहिए? छटपटाहट। कहाँ जाने की? मोक्ष जाने की। तो वो कैसे मिलेगा? शुद्धोपयोग से। शुद्धोपयोग की भूमिका कहाँ बनेगी? शुभोपयोग से। शुभोपयोग आप कर सकते हो कि नहीं? आपके जीवन में संभव है कि नहीं? संभव है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा, है ना? अपने भावों को पकड़ना पड़ेगा, विशुद्धि बढ़ानी पड़ेगी, कषायों को छोड़ना पड़ेगा, पापों को छोड़ना पड़ेगा और सबसे पहले मोह को छोड़ना पड़ेगा। जितना मोह उतना पाप, और जितना मोह कम उतना पाप कम। सारे पाप कराने वाला मोह है। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। तत्वों में 7 का, भोजन में भात का, तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। कहाँ कहाँ से आए हैं? इंदौर। अंगुली में पौर का, नहीं होने में बोर का, और आने वालों में इंदौर का, और आगरा। रहने के लिए धरा का, जीवन में जरा का, और आने वालों में आगरा का। खातेगांव। सुधरने में भाव का, मनुष्यों के प्रभाव का, और आने वालों में खातेगांव का। पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का, और भैया जी के आने में सागर का। मुंगावली। अच्छा। कड़कने में बिजली का, कड़कने में बिजली का, और सावन में कजली का, और आने वालों में मुंगावली का। मऊ। त्रेंचों में काऊ का, बाल कटाने में नाऊ का, और आने वालों में मऊ का। लाल सोट। मुंह को बंद करने में ओंठ का, मुंह को बंद करने में ओंठ का, नेता में बोट का, और आने वालों में लाल सोंठ का। है मनिया। जातियों में बनिया का, रसोई में धनिया का,
और आने वालों में मनिया का। हो गए सारे? बोले 24 भगवान की।